दोस्तों, एक बार की बात है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि मनुष्य चाहे कितना ही अभागा हो, अगर वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर अपना पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, बहुत समय पहले की बात है। काशी नगर में हरिहर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका एक लड़का था, लेकिन उस लड़के की एक गलत आदत थी कि वह देर तक सोता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर तक जागता। वो लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। उसके परिवार वाले कितने भी कोशिश करते, लेकिन वो लड़का समय से नहीं उठता था। उसके परिवार वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो यह अपने आप को सुधार लेगा। अब तो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी यह आदत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। अब उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वो सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता। धीरे धीरे इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उस लड़के को ये पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा रहता। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण था। आगे भगवान शिव ने कहा, देवी, एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी संत के बारे में पता चला, तो वह तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस महात्मा जी के पास जा पहुंचे। उसने महात्मा जी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की समस्या के बारे में बताया। महात्मा जी ने उसके बेटे की समस्या सुनकर कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहना। महात्मा जी की बातें सुनकर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला आया। उसे पता था कि अगर वो सीधे तरीके से अपने बेटे को महात्मा जी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। तब उसके पिता ने कुछ दिमाग लगाया और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारे सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़का बोला, पिताजी, मैं भी सफल होना चाहता हूँ, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी, फिर उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे ये रहस्य पता चल गया कि वो सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपा करके आप मुझे बताइए। फिर उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम्हें एक महात्मा जी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। महात्मा जी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है? उसके पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठते हो तब तक तो महात्मा जी से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। फिर उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह महात्मा जी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता की बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह फिर अगली सुबह जब उठा तो उसे पता चला कि महात्मा जी से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। उसके पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह महात्मा जी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिसके दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सूर्योदय से पहले ही तैयार होकर महात्मा जी से मिलने के लिए चल दिया। लड़का जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा
तो वहां पर उसने देखा कि महात्मा जी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब उनके ध्यान का समय समाप्त हुआ, तब लड़का उस महात्मा जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, गुरुदेव, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, देवी। महात्मा जी उस बालक की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे विस्तार से बताया। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, परंतु फिर अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, लेकिन अगले 11 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वो मंत्र 11 दिनों के बाद बताऊंगा। जब तक मैं तुमसे जो भी कार्य करने के लिए कहूंगा, तुम्हें वह करना होगा। कार्य के बीच में यदि तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। फिर दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 11 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है जिससे मैं सफल हो सकूँ। आगे भगवान शिव कहते हैं, देवी। महात्मा जी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम यही आश्रम में निवास करो। तब वो लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें, आपका भला होगा। दोस्तों, आगे महात्मा जी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। महात्मा जी की बातों से वो सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत की। उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वो सोते हुए सन्यासी महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। तब फिर लड़के ने महात्मा जी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है गुरुदेव, और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? महात्मा जी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपा मुझे वो रहस्य बताने की कृपा करें। महात्मा जी बोले कि देखो, रात्रि को 4 प्रहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो कि रात्रि पहर के बाद और सूर्योदय से ठीक पहले का समय होता है। सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सुबह उठते ही यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। यह वो समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं होते। व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं।
इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत नहीं होने के कारण वे इसका समापन सूर्योदय के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, देवी। उस लड़के ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सुबह जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए ताकि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ज्ञान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 11 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह वो समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। महात्मा जी कहते हैं, देखो आज्ञा चक्र दोनों भागों के बीच होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 11 दिनों के भीतर वो मनोकामना पूरी हो जाती है। मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुने जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना अति आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीध होनी चाहिए। साथ ही सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। फिर हाथों की मुट्ठी को बंद कर ले और 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और विश्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। महात्मा जी कहते हैं, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वो अंत मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया, जिससे अगले 11 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वो बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका है। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वो लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव, मैंने 11 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। उस महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, पिछले 11 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही तुम्हारा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। भूत का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे प्रयत्न करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। फिर उस लड़के ने महात्मा जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। दोस्तों, अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को जाकर साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल ना पाए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बतलाया।